तो नहीं हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हमारा हिंदी का टॉपिक है वर्णों के उच्चारण स्थान। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे कि हम अपने वर्णों को अपने मुख के किस भाग से उच्चारित करते हैं। वर्ण का पहला भाग है, उसके भेद के पहला भाग है स्वर। तो हम स्वर से ही शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं। तो स्वरों के उच्चारण स्थान के बारे में हम जानने से पहले ये जानेंगे कि हमारे कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं। तो उच्चारण स्थान में सबसे पहला होता है हमारा कंठ। कंठ के बिना हम कोई भी वर्ण, कोई भी शब्द, कोई भी ध्वनि उच्चारित नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। दूसरा आता है तालु। तालु मुख के अंदर का ऊपर वाला भाग होता है, उससे हम जिन वर्णों को उच्चारित करते हैं उनके बारे में देखेंगे। फिर तीसरा है ओष्ठ, यानी कि हम अपने ओठों से जिस वर्ण को, जिस अक्षर को, जिस ध्वनि को बोलते हैं उसे हम ओष्ठ ध्वनि बोलते हैं। फिर है मूर्धा। मूर्धा यानी हमारे दांत के जस्ट पीछे वाला भाग, वो हमारा मूर्धा कहलाता है। फिर है कंठ तालव्य, यानी कंठ का और तालव्य का दोनों का एक साथ प्रयोग करते हुए हम जिन वर्णों को उच्चारित करते हैं उन्हें हम कंठ तालव्य कहते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ यानी कि कंठ और ओष्ठ से मिलाकर हम जो ध्वनि बोलते हैं उसे हम कंठोष्ठ ध्वनि कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कंठ से। कंठ से हम किन वर्णों को, किन अक्षरों को उच्चारित करते हैं वो देखते हैं। तो कंठ से हम सबसे पहले छोटा आ और बड़ा आ, ये ध्वनियां हमारी कंठ से उच्चारित होती हैं। आप इसको स्वयं भी बोल करके प्रयास कर सकते हैं। आप जब बोलेंगे तो आपको ये लगेगा कि आप अपने गले से ध्वनि निकाल रहे हैं, इसीलिए इसको कंठ ध्वनि कहा जाता है या इसका उच्चारण स्थान कंठ माना जाता है। फिर है तालु। अब तालु से कौन से अक्षर बोले जाते हैं? तालु से है आपका ई और ई, यानी कि छोटी ई और बड़ी ई। आप इसको स्वयं उच्चारित करके देखें। आपकी जो जीभ है, आपकी जिह्वा है, वो आपके तालु को स्पर्श करती हुई प्रतीत होगी, इसीलिए इसको तालु कहा जाता है या तालव्य कहा जाता है। फिर है आपका ओष्ठ। ओष्ठ से हम कौन सा वर्ण उच्चारित करते हैं? तो ओष्ठ से उ और उ, छोटा उ और बड़ा उ। जब उ बोलेंगे तो आप अपने ओठों को आगे की तरफ थोड़ा सा करते हैं, तब आपके होंठ से ध्वनि निकलती है, उ और बड़ा उ। फिर है मूर्धा। मूर्धा जैसे कि बताया हमारे दांत के अंदर के जस्ट थोड़ा सा पीछे वाला भाग हमारा मूर्धा कहलाता है। मूर्धा से स्वर का एक ही वर्ण उच्चारित किया जाता है, वो है री। री का उच्चारण जब आप करेंगे उसके उच्चारण में आपकी जीभ आपके मूर्धा को टच करती है, मूर्धा को स्पर्श करती है, इसीलिए इसको मूर्धन्य कहा जाता है। फिर है आपका कंठ तालव्य। कंठ तालव्य यानी कि कंठ और तालव्य दोनों के योग से बनने वाले, बोले जाने वाले वर्ण को हम कंठ तालव्य कहते हैं। कंठ तालव्य कौन कौन से होते हैं? ए और ऐ। जब आप इसको बोलेंगे तो आपके कंठ से और तालव्य से दोनों से एक साथ ध्वनि आएगी, इसीलिए इसको कंठ तालव्य कहते हैं। फिर है आपका कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में आपका दो वर्ण आता है, ओ औ, यानी इसको उच्चारित करने में आपके कंठ का और ओष्ठ का दोनों का एक साथ प्रयोग होता है, इसलिए इसे हम कंठोष्ठ कहते हैं। फिर से देखिएगा, कंठ से आपकी कौन कौन सी ध्वनि बोली जाती है? छोटा आ, बड़ा आ, यानी आ। तालु से ई। ओष्ठ से उ। मूर्धा से सिर्फ एक वर्ण री। कंठ तालव्य ए ऐ, कंठोष्ठ ओ औ। अब इसी में और देखिएगा, इसके उच्चारण स्थान को हम एक प्रकार से और विभाजित करते हैं, जिसको हम कहते हैं जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान।
जिह्वा के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान, यानी कि अब जीभ से बोलने जाने वाले वर्णों के हिसाब से हम कौन कौन से वर्ण इसमें आते हैं। इसमें आपके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया आपका अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर, और तीसरा पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, यानी कि अग्र स्वर में आप जब बोलते हैं तो आपकी जीवा आगे की ओर होती है, और मध्य स्वर में जब आप इस वर्ण को उच्चारित करते हैं तो आपकी जीवा मध्य में रहती है, और जब पश्च वर्ण का उच्चारण करते हैं, पश्च स्वर का उच्चारण करते हैं तो आपकी जीवा पीछे की ओर चली जाती है। तो अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, जीवा के आधार पर उच्चारण स्थान के ये 3 भेद होते हैं। अग्र स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? ई, ए, ऐ, ये 4 स्वर आपके अग्र स्वर होते हैं। इनको जब आप उच्चारित करेंगे, ई बोलेंगे तो आपकी जीभ आगे की ओर आएगी। बड़ी ई बोलेंगे ई, तब भी आप देखेंगे कि आपकी जीवा आगे की ओर आ रही है। ऐ, ए, ऐ, इन चारों वर्णों के उच्चारण में हमारी जीभ आगे की ओर आती है, इसलिए इन स्वरों को, इन वर्णों को हम अग्र स्वर कहते हैं। मध्य स्वर आपका सिर्फ एक ही होता है, वो है सिर्फ आ, छोटा आ, बड़ा आ नहीं होगा इसमें। मध्य स्वर सिर्फ एक है, छोटा आ। फिर अब इसके अलावा अब आपका आता है पश्च स्वर लास्ट में। पश्च स्वर में आपके आते हैं, पश्च स्वर के उच्चारण में आपकी जीभ पीछे की ओर जाएगी। आ, उ, ओ, औ, अं, आहा। देखिए मध्य स्वर में एक चीज देखिएगा कि मध्य स्वर में आपकी जीवा बीच में ही रहती है, आपकी जीवा का ठहराव बीच में ही रहता है, इसलिए इसको मध्य स्वर कहते हैं। पश्च स्वर में आपके आते हैं बड़ा आ, उ, ओ, औ, अं, आहा। जब आप इसको स्वयं उच्चारित करेंगे, स्वयं से इसको बोलेंगे तो आपकी जीभ पीछे की ओर जाएगी, इसलिए इसको पश्च स्वर कहते हैं। तो स्वरों में आपके ये भेद होते हैं। कंठ के आधार पर आ और आ होते हैं। तालु में ई और ई, यानी छोटी ई और बड़ी ई। ओष्ठ उ और उ, यानी छोटा उ और बड़ा उ। मूर्धा री। कंठ तालव्य ए, ऐ, और कंठोष्ठ ओ और औ। ये हैं आपके उच्चारण स्थान। और फिर जिह्वा के आधार पर उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं? इसके 3 भाग होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं? ई, ए, ऐ। इनके उच्चारण में जीभ आगे की ओर आती है, इसलिए हम इसको अग्र स्वर कहते हैं। मध्य स्वर सिर्फ छोटा आ, इसके उच्चारण में जीभ बीच में ही रहती है, इसलिए इसको मध्य स्वर कहते हैं। पश्च स्वर आ, उ, ओ, औ, अं, आहा। इसके उच्चारण में आपकी जीभ पीछे की ओर जाती है, इसलिए इसको पश्च स्वर कहते हैं। इस क्लास में इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में आपके व्यंजनों के उच्चारण स्थान के बारे में हम जानेंगे। और आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।